वेलकम माय फ्रेंड्स, वेलकम इन बाबा एमपी जिनकर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है कि राजस्थान के अंदर बोर्ड एग्ज़ाम चल रही हैं। तो यहाँ पर भौतिक विज्ञान का जो पेपर है कल 9 मार्च को होने वाला है। उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के माध्यम से बता रहे हैं। आप बने रहिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, ये सेक्शन ए के अंदर आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए। फिर यहाँ पर देखिए चित्र के माध्यम से भी क्वेश्चन पूछ रहा है, प्रतिरोध कितना होगा। चौथा, लेंस का कथन लिखना आपको। उसके बाद अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं, बिल्कुल आप दिमाग में मिला सकते हैं इसको। गतिशीलता का ऐसा ही मतलब क्या सवाल है ये जोरदार। मानव हड्डी का चित्र लेने में कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग का उपयोग होता है। मतलब इतने शानदार क्वेश्चन है, इनको पढ़ते हुए भी मज़ा आना चाहिए आपको। एलईडी का पूरा नाम भूल लिया, देखो 8वीं क्लास में सवाल है ये। फिर 15वां सवाल देखिए, श्रेणी वाला बामर बामर श्रेणी वाला पूछते ही हर बार। फिर ये नेक्स्ट सवाल आप देख सकते हैं इस प्रकार से, कुछ विभव ज्ञात करना आपको, ठीक है ना। न्यूमेरिकल्स माडुलन किसे कहते हैं, क्षैतिज चित्र आपको बताना है। पूर्ण चक्र में प्रत्यावर्ती धारा के औसत मान की आपको गणना करनी। फिर देखिए किरचॉफ वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, आई का आपको मान बताना है। फिर 21वां सवाल आप देख लीजिए, आपको चित्र बनाने के लिए कह रहा है कुछ। 22वां सवाल भी आप देख लीजिए, शानदार क्वेश्चन है यहाँ पर। फिर यहाँ पर सवाल विवर्तन से आ रहे हैं, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। विवर्तन वाला क्वेश्चन बहुत शानदार होता है। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी की बनावट का वर्णन कीजिए, कुल आवर्धन क्षमता का व्युत्पन्न कीजिए। फिर देखिए पीएन संधि डायोड से ये सारे सवाल आ रहे हैं आपको, ठीक है ना। पीएन संधि डायोड वेरी इंपॉर्टेंट होता है, आपको पता ही है। यहाँ पर डिस्ट करंट से सवाल आ चुका है। डिस्ट करंट किसे कहते हैं, सेतु डिस्ट करंट का परिपथ चित्र बताना आपको। फिर यहाँ पर बोर के परमाणु मॉडल की यहाँ पर विवेचना और त्रिज्या का अनुपात आपको सिद्ध करना है। इसमें अथवा में ये क्वेश्चन आ रहा है, आप देख सकते हैं क्रांतिक द्रव्यमान। और इस प्रकार ये रेडियो एक्टिव से आ चुका है सवाल एक। उसके बाद ये सवाल आप देख सकते हैं, दो आवेशों के मध्य बल। ऑप्शन भी तो आपको पढ़ने पड़ेंगे। उसके बाद देखिए ये वाला प्रतिरोधों का अनुपात। फिर लेंस का नियम। देखिए हर बार लगभग इस सवाल से, इस टॉपिक से सवाल आ रहे हैं। उसके बाद देखिए ये वाला सवाल, चुंबकीय प्रवृत्ति और चुंबकशीलता में सही संबंध। बहुत ही अच्छा सवाल है ये। 5वां सवाल आप देख लीजिए, एप्सिलॉन वाला। 6ठा सवाल इस प्रकार से है। आगे वाले ऑप्शन भी आप देख सकते हैं बड़े आराम से। तत्वदाता अशुद्धिक है। प्रत्यावर्ती धारा के एक संपूर्ण चक्र में माध्यमारा का मान बताना आपको। फिर देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल से सवाल पूछे जा रहे हैं आपसे। न्यूमेरिकल्स तो आपको आना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति। देखिए खाली जगह बहुत सारे बच्चों की गलत होती है, उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। हर क्वेश्चन की, हर चैप्टर की लाइन लाइन आपको पढ़नी पड़ेगी। उसके बाद ये सारे सवाल आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार सवाल है ये। मेलस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर आप ये वाले सवाल देख सकते हैं, चित्र के माध्यम से आपको सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर वो एक चित्र ऊपर रह गया है, बढ़ते क्रम में आपको बताना है, घटते क्रम में बताना है। फिर देखिए पीएन संधि डायोड से एक सवाल आ चुका है इस तरह से, कौन सा गेट है बताइए। फिर यहाँ पर विद्युत धारा और गतिशीलता में संबंध स्थापित करना है। उसके बाद देखिए किरचॉफ नियम, माफ़ करिएगा ये धारा वाला नियम है, विद्युत सेतु वाला। अगला ये सवाल, फिजिक्स कोई हल्की चीज़ नहीं है दोस्तों। फिर यहाँ पर ये 3 सवाल बहुत शानदार है, आपने पढ़े होंगे। न्यूमेरिकल से भी आ चुका है, अवतल उत्तल वाला। फिर देखिए व्यक्तिकरण से सवाल आ रहा है, व्यक्तिकरण से प्रकाश विद्युत प्रभाव की परिघटना को आपको बताना पड़ेगा। डे ब्रोगली के अनुपात को बताना आपको। फिर देखिए हाइड्रोजन वाले चैप्टर से हाइड्रोजन के जो प्रतिरूप है परमाणु के, बोर के प्रतिरूप। उसके बाद देखिए यहाँ पर न्यूमेरिकल्स क्वेश्चन को बिल्कुल आप नहीं छोड़े। 16 क्वेश्चन बड़े नंबरों में आया है। गाउस नियम, एम्पियर का परिपत्य नियम, नाभिकीय बंधन ऊर्जा। सेक्शन डी की बात करते हैं अब। सूक्ष्मदर्शी से सवाल आ चुका, ठीक है ना। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी वाला बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पिछले पेपर में भी आया, इस पेपर में भी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन ये इस प्रकार से है। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।